बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है साइंस। तो अपनी अपनी बुक्स खोलें। बुक्स में आपकी पहली यूनिट है व्हाट इज़ साइंस। व्हाट इज़ साइंस, पेज नंबर 4 कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है। साइंस इज़ एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो भी मौजूद है वो सब साइंस कहलाता है। साइंस को लातीनिया ज़बान में कहा जाता है साइंशिया, मतलब साइंशिया मीन्स नॉलेज। हर वो चीज़ साइंस से इल्म है जो कुदरत से जुड़ी है। साइंस में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक एक्सपेरिमेंट और दूसरा ऑब्जर्वेशन। जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो होती है जैसे कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, मशरिक़ में गुरूब होता है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। और देन फिर एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है, जैसे वाटर है वो 100 सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट कहलाता है। उसके बाद नंबर 2 डेफिनेशन है हु इज़ साइंटिस्ट ऑफ वर्क एट वर्क, मतलब साइंटिस्ट कौन होते हैं। हु इज़ साइंटिस्ट, अ पर्सन हु इज़ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कौन होते हैं, अ पर्सन हु स्टडीज साइंस एट कैरीज आउट एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंटिस्ट। हर वो शख्स साइंटिस्ट होता है जो साइंस के बारे में जानता हो और साइंस को लेकर एक्सपेरिमेंट करता हो, वो साइंटिस्ट कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है सफ़िया एट वर्क। ये जो एक छोटी सी बच्ची है ये एक्सपेरिमेंट कर रही है प्लांट्स पर। सफ़िया लव्स प्लांट्स एंड ग्रीनरी। जो सफ़िया है उसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है प्लांट्स से और ग्रीनरी से। वो क्या करती है, उसकी ये थिंकिंग है कि अगर मैं प्लांट्स को जमा करूँगी तो वो 1 से 2 हो जाएंगे। तो उसने एक बुक बनाई हुई है अपनी, जिसमें वो बहुत सारे डिफरेंट तरीके के पत्ते जमा करती है और फिर वो ये सोचती है कि ये सब एक जैसे हैं और इनमें कोई भी इनमें मुख्तलिफ नहीं है। फिर एक दिन वो क्या करती है कि वो 10 मुख्तलिफ तरीके के पत्ते जमा करती है और उसके बाद उन्हें एक बुक में रख देती है। बुक में रखने के बाद कुछ दिन तक उनका ख्याल करती है और कुछ टाइम बाद 3 to 4 डेज़ के बाद जब वो बुक खोलती है तो उसकी ये थिंकिंग होती है कि ये सारे एक जैसे होंगे और इनमें 1 से ये 2 हो गए होंगे। लेकिन एट द एंड उसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो सारे पत्ते होते हैं लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेयर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। हर जो पत्ता है उसका स्ट्रक्चर, उसका कलर, उसका साइज़ डिफरेंट होता है। तो उसको ये बात समझ आ जाती है कि 1 से 2 नहीं होते, बल्कि हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर, साइज़ और कलर चेंज होता है। फिर हमारा देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है अयान एट वर्क। अयान जो है वो अपने घर वालों के साथ, एक जैसे नॉर्मली बच्चे अपनी अम्माओं के साथ जाते हैं बाहर सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो वो भी अयान अपने घर वालों के साथ जाता है गोश्त लेने के लिए। तो जब वो बचर शॉप पर जाता है तो वो देखता है कि गोश्त रखा हुआ है या फिर टंगा हुआ है, तो वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ उस गोश्त पर आकर बैठ रहे हैं। तो उसके दिमाग में ना ये बात बैठ जाती है कि मक्खियाँ 1 से 2 होती हैं, मतलब 1 से 2 मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं। फिर वो घर पर क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। वो घर पर एक्सपेरिमेंट करता है। वो एक्सपेरिमेंट ऐसे करता है, वो एक गोश्त का टुकड़ा लेता है और उसे एक जार में रख देता है और जार को टाइटली पैक कर देता है। और वो ये सोचता है कि जब मैं ये गोश्त देखूँगा तो इसमें से 1 से 2 मतलब इसमें बहुत सारी मक्खियाँ पैदा हो जाएंगी और कीड़े मकोड़े इसमें पैदा हो जाएंगे। और फिर वो जो जार होता है उसे टाइटली पैक कर देता है। आप कुछ टाइम बाद जब वो जार को उठाता है, देखता है, तो उसमें से तो जार वैसा का वैसा होता है, गोश्त भी वैसा होता है, उसमें कोई चीज़ नहीं होती है, ना मक्खी होती है ना कोई कीड़ा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है, मायूस हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो क्या करता है, वो दोबारा एक्सपेरिमेंट करता है। वो एक जार लेता है और जार के अंदर गोश्त डालता है। गोश्त डालने के बाद वो उस जार का जो माउथ होता है उसको कैप नहीं लगाता, उसे ओपनली छोड़ देता है। छोड़ने के बाद कुछ टाइम बाद 3 से 4 दिन बाद जब वो उस गोश्त को देखता है, उस जार को, तो उस जार के अंदर बहुत डिफरेंट तरीके की मक्खियाँ मौजूद होती हैं, कुछ मरी हुई होती हैं, कुछ ज़िंदा होती हैं। तो फिर वो ये बात जान जाता है, तो फिर वो उसी इस बात का कंक्लूजन निकल जाता है कि एक मक्खी होगी। तो जब वो देखता है कि उसमें बहुत सारी मक्खियाँ हैं, कुछ ज़िंदा हैं, कुछ मर चुकी हैं, तो फिर वो इस बात का कंक्लूजन एट द एंड निकाल लेता है कि अगर मक्खी होगी तो ही मक्खियाँ पैदा होंगी, खुद ब खुद वो ग्रो नहीं होंगी, मतलब खुद ब खुद वो पैदा नहीं होंगी। ठीक है, ये आपकी समझ में आया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई। जैसे कि अमूमन आप लोग जानते हैं कि एक मक्खी होती है, तो आज हम पढ़ेंगे कि एक मक्खी बनती किस तरीके से, कि मक्खी को पूरा पैदा होने से लेकर पूरा उसका छोटे से लेकर बड़े होने तक उसका प्रोसेस क्या है।
देन जो मक्खी जो होती है वो एक जगह पर जहाँ पर वो पैदा होती है, तो मक्खी 3 से 4 दिन के अंदर 100 से 150 अंडे देती है। नॉर्मली 1 या 2 नहीं देती, वो 3 से 4 दिन में 100 से 150 अंडे देती है फीमेल जो मक्खी होती है। और जब वो 3 से 4 दिन बाद वो अंडे दे देती है, अंडे देने के बाद क्या होता है, एग हैच इनटू अ डे टू वार्म इनटू लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मैगॉट। जब वो अंडे दे देती है, जब वो अंडे 2 दिन बाद जब वो ब्रेक होते हैं, तो फिर उनमें से मैगट्स निकलते हैं, जो उनका एक छोटा सा कीड़े नुमा से वो होते हैं, छोटे छोटे से। तो फिर वो क्या कहलाते हैं, वो मैगट्स कहलाते हैं। फिर जब वो मैगट्स निकल जाते हैं, फिर 8 से 20 घंटे के दौरान वो मैगट्स मूवमेंट करना शुरू करते हैं, मतलब रेंगना, खाना पीना, मतलब उनमें ग्रोइंग पैदा होती है। तो वो जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो कहलाता है लार्वा, ठीक है, वो लार्वा कहलाता है। और फिर क्या होता है कि जो लार्वा होता है वो हमारा 8 से 20 घंटे के अंदर वो जो अंडे होते हैं वो रेंगना, खाना पीना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारा प्रोसेस कहलाता है लार्वा। और फिर जो मैच्योर लार्वा होते हैं, जो बड़ी मक्खियाँ होती हैं, जब वो छोटी मक्खियों को खाना खिलाना स्टॉप करती हैं, जब वो खुद खाना पीना शुरू कर देते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है प्यूपा। एंड देन जब मक्खी की ग्रोइंग कंप्लीट होती है, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से जब वो कंप्लीट ग्रोइंग होती है, तो फिर जब मक्खी एक जगह से दूसरी जगह उड़ना शुरू कर देती है, तो फिर वो प्रोसेस कहलाता है हाउस फ्लाई। यहाँ आकर जब मक्खी एक जगह से दूसरी जगह उड़ना शुरू करती है, तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है एडल्ट हाउस फ्लाई। इस तरीके से हमारी मक्खी बनती है, पहले एग, फिर मैगट्स, फिर लार्वा, फिर प्यूपा एंड देन हाउस फ्लाई। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 साइंस कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफ़िज़।